अब विशेष लाभ की बात बतलाई जाती है। शास्त्रों के वचनों में हम लोगों की विशेष श्रद्धा है तो फिर बार बार कहने सुनने को कहने सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। ये बात बतलाई जाए कि भी सत्य बोलना बहुत ही उत्तम है। अपने तो सत्य वचन ही बोलना चाहिए। और वाणी के तब में यह बात बतलाई है भाई सत्यम प्रिय संत है तो सत्य प्रिय और इसका वचन कहना चाहिए। इतना कहने से ही वो बात हृदय में धारण हो जानी चाहिए। और ये बात तो एकदम बहुत ही उत्तम दर्जे की फायदे की चीज है। ये तो एक प्रकार से हमने मान ली। फिर अपने आयु में कभी एक प्रकार से उसके विपरीत भाव नहीं घटे तो इस तरह से वह चीज धारण हो जाए श्रद्धा होने से तो काम बहुत जल्दी मिट जाए, जल्दी काम अपना तय हो जाए। हर एक बात के विषय में एक प्रकार से अपनी ऐसी धारणा हो जाए तो ऐसी धारणा वो श्रद्धा से हो। यह बात समझ में आ जाए कि गीता का जो वचन है भगवान का वचन है बहुत दामी चीज है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए फिर इतना समय सो नहीं लगे। यह बात सिद्धांत से मान ली गई कि कभी किसी की आत्मा को किंचित मात्र तकलीफ देनी नहीं। बोलो ठीक है, यह बात समझ में आ गई, आज के बाद खूब ख्याल रखें तो बस वो काम आपने बन गए। इसी प्रकार से भक्ति के विषय में ये बात हुई कि भगवान को हर वक्त याद रखना चाहिए। इसका रहस्य समझ में आ जाए तो हर वक्त भगवान की स्मृति रहने में किंचित भी आपत्ति नहीं हो सकती। रहस्य है ये सिद्धांत है कि यंग वापी सवर्ण भाव प्रजतंत्र कलेवरम तंग तमे व्यक्ति कौनते सदा तद भाव भावित है। गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में भगवान कहते हैं कि मनुष्य जिस जिस भाव को भावता हुआ शरीर को त्याग करके जाता है उसी को प्राप्त होता है। सदा तद भाव भावित माने सदा उस भाव से भावित हुआ पुरुष है मरने के समय के मां जिस भाव को भावता हुआ शरीर को त्यागता उसी को प्राप्त होता है। तो इसका भाव यह है कि मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, देवता है, किसी को भी याद करता हुआ जाता है तो उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो इस सिद्धांत की तरफ ध्यान दे करके इस बात में सत्य समझ करके ये भगवान का वचन है, ये एकदम इत्थंभूत है, सत्य है। माने इत्थंभूत सत्य है मतलब ये इसमें किंचित मात्र भी गुंजाइश नहीं है, झूठ नहीं है, भूल नहीं। अपने यह बात समझ में आ जाए, इसको जो रहस्य समझ में आ जाए कि भगवान की स्मृति के अतिरिक्त किसी भी चीज की, किसी भी पदार्थ की स्मृति होता हुआ प्राण जाएगा तो अपने लिए महान हानि है। तो भगवान को हम भूल ही कैसे सकते हैं, छोड़ ही कैसे सकते हैं। भगवान के अतिरिक्त एक मिनट या एक क्षण भी दूसरी चीज को चिंतन किए हुए हो तो बहुत भारी एक खतरे की बात है। उस समय में चला गया प्राण तो उसको जीवन ही नष्ट हो गया। यह बात समझ में आ जाए तो वह पुरुष भगवान को नहीं भूल सकते। क्योंकि भगवान को हर वक्त याद रखना चाहिए। एक मिनट एक सेकंड भी भगवान को भूलने में बड़ी भारी हानि है। और इतनी हानि, इतनी जोखिम को काम हम क्यों करें? हम खतरे के काम में जाएं क्यों? हमारी बात ही क्या है? तो ये मन में निश्चय हो जाए तो उसकी भूल हो ही नहीं सकती। और जितने जो उत्तम गुण हैं और उत्तम आचरण है इनके विषय में ये बात समझ में आ जाए कि तो सभी दामी चीज है। जैसे हीरे और माणिक होते हैं उनसे भी ज्यादा दामी चीज है वो तो इसके आगे पत्थर के समान है। हीरे माणिक तो सब, अरे ये सब तो
आत्मा के उद्धार करने के में साक्षात मदद करने वाले हैं। ये दामी चीज है, मूल्यवान है, ये बात धारणा में आ जाए, समझ में आ जाए तो इसको मनुष्य छोड़ नहीं कर सकता है। बहुत से कोई वक्त में मंगते इकट्ठे हो जाते हैं और कोई मनुष्य पैसों को सुनता है, पैसों की उछाल करता है तो सब मंगते झपकते हैं और उसके आगे कि वे समझते हैं कि ये पैसा है, दामी चीज है। तो इसी प्रकार से थी ये उत्तम जो गुण है, क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता आदि बहुत से जो उत्तम गुण है, और इस विषय में समझे कि ये तो बहुत दामी चीज है। तो जैसे जो मांगते हैं और वे पैसों के लिए जिस प्रकार से झपटते हैं, इसी प्रकार से थी हम लोग इस गुणों के लिए झपटेंगे कि ये तो बड़ी दामी चीज है। पैसों की तो बात ही क्या है, जहाँ रत्न भी इसके मुकाबले में कोई चीज नहीं है, रत्नों से भी चीज बढ़ करके है, तो फिर एक प्रकार से इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। और बुरी जो चीज है, खराब चीज है, और वो हमारे में डालना चाहता है, कोई मैला डालना चाहता है, पेशाब डालना चाहता है, कोई कूड़ा करके डालना चाहता है, कोई कीचड़ डालना चाहता है, तो उस दूर से हम भागते हैं कि इसके छांटे भी हमारे कहीं नहीं लग जाओ। लग गए तो फिर हम अपने को पवित्र करेंगे, स्नान करके पवित्र करेंगे, तो उससे भागता है उस कूड़ा करकट मैला आदि से। इसी प्रकार से ये जो बुरे जो भाव है, बुरे जो आचरण है, बुरे भाव क्या कि जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, मद, मत्सर आदि जो बहुत से अवगुण है, और बहुत दुराचार, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हिंसा करना आदि बहुत से पाप कर्म, ये सब पदार्थ जो है उस मलमूत्र से भी ज्यादा खराब चीज है। जब ये हमारे समझ में आ जाए तो फिर हम इसको कैसे अपने स्वीकार करेंगे, कैसे उसको छुड़ेंगे, दूर से उसका त्याग करेंगे। और साथ साथ में ये बात समझ में आ जाए कि उत्तम गुण और उत्तम आचरण अमृत के समान है, और ये सहज ही धारण हो सकते हैं, और ये समझो कि कहीं परे आगे कोई प्रथम इस प्रकार से कि ये समझ लें तो फिर उसका धारण होना कोई कठिन नहीं। हम ये समझ लें कि उत्तम गुण और उत्तम आचरण तो अमृत से बढ़कर के मुफ्त में मिले है, और इनका धारण करना, सेवन करना कोई भी कठिनाई नहीं है, तो फिर स्वाभाविक ही ये धारण हो सकते हैं। और दुर्गुण और दुराचार है, इनका जो त्याग है वो तो कोई कठिन चीज है ही नहीं। किसी भी चीज का त्याग कोई कठिन नहीं होता। और फिर इस कूड़े करकट का, मैले कुचैले चीजों का ये तो त्याग कर देना चाहिए। अपने घर के वहां ये चीज क्यों रहनी चाहिए? तो अंतःकरण रूपी जो घर है उसे के वहां यदि है तो बाहर करके निकाल देता है, और फिर एक प्रकार से कूड़े करकट को अपने घर में ढुकने नहीं देता। ये समझता है कि भाई इनका त्याग करना तो बहुत ही मामूली सी बात है, जैसे टट्टी पेशाब का त्याग करना, इसी प्रकार इनका त्याग करना है। टट्टी पेशाब जो है वो तो त्यागने से सुख मिलता है, शांति मिलती है। इसी प्रकार से इन दुर्गुण दुराचारों के त्यागने से भी शांति मिलती है। ये समझ लेता है कि तो बाएं हाथ का खेल है, इसका त्यागना कोई कठिन ही क्या है, आसान भी क्या है, तो वो सहज में त्याग सकता है। तो हम लोगों को तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अपना जो समय है ये बीता जा रहा है, और अपनी जो उन्नति है वो उत्तरोत्तर अधिक से अधिक होनी चाहिए। कल जो हमने साधन किया उससे आज और साधन अधिक करना चाहिए, और आज जो कर रहे हैं इससे भी और
आने वाली जो कल है उसमें और भी अधिक साधन करना चाहिए। ऐसे उत्तरोत्तर साधन जो है सो रोज रोज बढ़ाना चाहिए। रोज रोज नहीं, दिन के बीच के वहां समझो कि मिनट मिनट में, क्षण क्षण के बीच के वहां अपना साधन उत्तरोत्तर तेज होना चाहिए। तो बहुत दामी चीज है और इसका उपार्जन करना परम आवश्यक है। और उपार्जन इसका सहज में हो सकता है जब इस बात के रहस्य को मनुष्य समझ जाता है, तो वो एक प्रकार से एक क्षण भी वो कैसे अपने रुक सकता है। अपना जो जीवन है इसको खूब उत्तर उन्नत बनाना। जब तक देह के वहां प्राण है और अपने इस के ऊपर अधिकार है और अपने को होश है, तो फिर इसमें उत्तरोत्तर कमी आने का कोई कारण नहीं। ऐसे उत्तरोत्तर हम अपने को उन्नत करें तो बहुत शीघ्र ही परमात्मा में प्राप्ति हो सकती है, कोई विलंब का काम नहीं। तो अपने हृदय का खूब भाव बढ़ावे, खूब श्रद्धा बढ़ावे। जितनी अधिक श्रद्धा होती है उतना ही वो धारणा उसकी दृढ़ होती है और अधिक हो जाती है। और अपना करना है क्या है, थोड़ा विचार करके देखो और करना है क्या है। दुर्गुण दुराचार होगा तो त्याग और सदगुण सदाचार होगा सेवन। और ईश्वर की भक्ति पर विशेष जोर दिया जावे तो अपने आप ही दुर्गुणों का नाश हो जाता है, दुराचारों का नाश हो जाता है और सदगुण और सदाचार अपने आप ही आकर के प्राप्त हो जाते हैं। जैसे निवान के मन जल इकट्ठा हो जाता है, इसी प्रकार से जहाँ भक्ति है वहाँ सदगुण और सदाचारों का समूह चारों तरफ से सिमट सिमट करके जैसे जल से तालाब भर जाता है, इसी प्रकार से हृदय रूपी जो तालाब वो गुणों से भर जाता है। ईश्वर के मन जो प्रेम है, ईश्वर में जो श्रद्धा है, ये बड़ी दामी चीज। इसके होने से ईश्वर की प्राप्ति सहज में हो जाती है। ईश्वर जैसी चीज हमारे को सहज में मिल जाए तो उसके लिए तो हम लोगों को प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जीवन की जो प्राप्ति है वो तो बहुत ही भाग्य से मिलती है और ये बार बार मनुष्य की योनि मिलनी असंभव सी है। ये सब बात सोच करके कि और अपना काम शीघ्र बना लेना चाहिए। जब तक मृत्यु दूर है और जब तक समझो कि शरीर आरोग्य है तभी तक अपना साधन तेजी के साथ कर लेना चाहिए। शरीर का क्या भरोसा है आज और कल नहीं। जब ये शरीर हमारा शांत हो जाएगा उसके बाद तो इस शरीर से किसी कार्रवाई होगी नहीं। लोग ले जाकर इसको फूंक देंगे, जला देंगे, ये जल में फेंक देंगे, ये जमीन उगाड़ देंगे, फिर कुछ होना है नहीं। तो इसलिए अपने जल्दी के साथ तेजी के साथ अपना काम बना लेना चाहिए कि जब तक देह के भीतर के बीच के वहां होश है और देह में प्राण बने पड़े हैं तब तक जो कुछ करना हो शीघ्र कर लेना चाहिए। कोई मनुष्य लाख रुपया खर्च करे और एक दिन का बोले हमारा आयु बढ़ा दो तो किसी की सामर्थ्य नहीं भगवान को छोड़कर कोई आयु बढ़ा दे। जब जीवन ऐसा महंगा है तो जो समय अपने हाथ में है उसको उत्तरोत्तर उत्तम से उत्तम कामों में लगाना चाहिए। ये हमारी उत्तरोत्तर उन्नति है। जिस काम के लिए हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है उसको तो हम लोगों ने बुला रखा है। दूसरे कामों में हम अपना समय बिता रहे हैं। ये कैसी मूर्खता है। जिस काम के लिए हम लोग आए हैं उस काम में अपना समय बिताना चाहिए। हम लोग आए किस काम के लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा का उद्धार करने के लिए। और आत्मा का उद्धार होने से बात अपने आप हो जाती है। आत्मा का उद्धार क्या कि दुखों का अत्यंत अभाव और परम शांति और परमानंद की प्राप्ति। विचार करो, हर एक माता बहनों को, भाइयों को, सबको ये विचार करना चाहिए कि जिस काम के लिए हम लोग आए हैं वो काम बिना
वही यहाँ से विदा होंगे तो हमारे लिए लांछन है, दुख की बात है, हमारा कलंक है और हमारे लिए लज्जा की बात है और बहुत ही एक पश्चाताप की, अफसोस की बात है। किंतु पश्चाताप करने से एक प्रकार से होगा क्या? असली पश्चाताप वो ये कि जिस काम के लिए आए उस काम को शीघ्र से शीघ्र बना ले। तीन प्रकार के दुख मनुष्यों को होते हैं और प्रत्यक्ष हो रहे हैं, आदि भौतिक और आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक है कि भूतों से होने वाला जो दुख है वो आदि भौतिक है, जैसे सांप से, बिच्छू से, सिंह से, पशु से और मनुष्य से भी, किसी से भी जो दुख होता है, किसी के द्वारा जो दुख हम लोगों को होता है प्राणियों के द्वारा, वो आदि भौतिक दुख है। और देवताओं के द्वारा जो होता है वो आदि दैविक है। जैसे किसी पर बिजली गिर गई और मर गया तो बिजली के द्वारा, सूर्य की धूप के द्वारा और ग्रहों के द्वारा, या और समझो कि वायु से कष्ट होता है, अग्नि से कष्ट होता है, जल से कष्ट होता है, इनके द्वारा जो लोगों को कष्ट होता है वो आदि दैविक है कि ये सब देवता और देवताओं के द्वारा जो कष्ट होता है आदि दैविक है। और आध्यात्मिक जो है उसके दो भेद है, आदि और व्याधि। ये शरीर जो है, इस शरीर के भीतर के में जो रोग या पीड़ा, बीमारी आदि जो होते हैं ये व्याधि। और मानसिक जो समझो कि जितने जो दुख होते हैं और मानसिक जितने जो रोग हैं वो सब आदि। तो मानसिक रोग भी जो के क्यों बने पड़े हैं और शारीरिक रोग भी बने पड़े हैं। तो शरीर के द्वारा और मन के द्वारा कलेश होता ही रहता है। और आदि भौतिक और आदि दैविक आध्यात्मिक के तीनों प्रकार के दुखों की तरफ ख्याल करो कि इसका कितना सुधार हुआ। जब आज के 20 वर्ष के पहला जिस प्रकार से दुख होते थे वैसे दुख हो रहे हैं, आज के 5 वर्ष के पहला जैसे दुख होते थे वैसे दुख हो रहे हैं, तो फिर सुधार क्या किया? दुखों का समूह जो का तो बना रहा, तो फिर आपने क्या सुधार किया? ये मनुष्य जन्म को वैसे तो बिताया। इसी प्रकार से थी जो साधन करने से परम शांति मिलती है, परमानंद की प्राप्ति मिलती है, और वो नित्य एक रस है। एक ऐसा जो आनंद है कि जिस आनंद की सीमा नहीं, और जो नित्य आनंद है, ऐसे आनंद की प्राप्ति जब नहीं हुई तो फिर क्या किया? तो हर एक माता बहनों को, भाइयों को ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे में दुर्गुण दुराचार तो कितने मिटे, सदगुण सदाचार कितने आए, और ईश्वर की भक्ति का सिलसिला किस प्रकार से चालू है ये भी देखना चाहिए। यदि आज के 20 वर्ष के पहला भी हम ऐसे थे, 10 वर्ष के पहला भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही है, तो फिर अपना सुधार क्या किया? दुखों का अत्यंत अभाव करना चाहिए, किंतु कोई विशेष अभाव नहीं हुआ तो समय तो बहुत सा बीत गया। अब एक प्रकार से सोच करके दुखों को एकदम कुचल डालना चाहिए, सब प्रकार के दुखों का एकदम आपने नाश कर डालना चाहिए, शेष कर देना चाहिए। और असली जो सुख है, असली जो आनंद है, उसको उपार्जन करना चाहिए। असली चीज वो है कि जो सदा कायम रहे। नाश तो विदते भाव, ना भाव विदते सता। जो सत्य है उसका तो कभी अभाव नहीं होता, जो मिथ्या वस्तु उसका कभी भाव नहीं होता। तो सत्य वस्तु तो आत्मा है, नाश होने वाली चीज शरीर है। तो शरीर से अपने संबंध भी क्या है? तो नाश वाला पदार्थ है, और आत्मा विनाशी है। जब इस प्रकार का अनुभव हो जाता है तो फिर एक प्रकार के शरीर के नाश होने से वो अपना नाश नहीं मानता, और शरीर के कष्ट उसको कष्ट नहीं होता। ये बात अपने समझ में आ जाए कि ईश्वर ने हम लोगों को जो विवेक दिया है, बुद्धि दी है, तो उसका उपयोग ठीक करना चाहिए।
विशेष लाभ उठाना चाहिए। ईश्वर ने हम लोगों को जो विवेक, ज्ञान, बुद्धि जो दी है मुक्ति के लिए, उत्तरोत्तर उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी उस विषय में कोई चेष्टा नहीं है तो कितनी मूर्खता की बात है। जिस ज्ञान की वृद्धि से परमात्मा तत्व रह जाया जा सकता है, मुक्ति हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, और उस ज्ञान और बुद्धि को हम लिए बैठे हैं और कुछ भी उसकी उन्नति नहीं करते हैं, तो ये एक प्रकार से थी हमारी मूर्खता है। तो हम लोगों को सारे दुखों को, माना सारे दुखों का, सारे क्लेशों का एकदम नाश कर डालना चाहिए, और सारे पापों का, दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन और पाप, आलस, प्रमाद और भोग, इन सबको विष के समान समझ कर इनका त्याग कर देना चाहिए। इन सबको मृत्यु के समान समझ करके इन सबका त्याग कर देना चाहिए। और उत्तम जो आचरण है और उत्तम जो गुण है, हृदय की उत्तम भाव और ईश्वर की भक्ति, ज्ञान, वैराग और सदाचार, धर्म का पालन, इन सबको अमृत के समान समझ करके इनको हर वक्त सेवन करना चाहिए, हर वक्त इसका आस्वादन लेना चाहिए, मुग्ध होना चाहिए एक प्रकार से, उत्तर खूब चेष्टा करनी चाहिए। हम लोगों की जो चेष्टा है वो बहुत ही कमजोर है, साधारण है, मामूली है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए और साधन अपना तीव्र बनाना चाहिए, कैसे परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो जाए। हम लोग इस संसार के बीच के मां विषय भोगों के भोगने के लिए नहीं आए, तो समझो पशु पक्षी भोगते हैं, आए हैं अपने आत्मा के उद्धार के लिए। किंतु ये हमारी गाफलता है, जिसके कारण से एक हम अपने आत्मा के उद्धार के विषय से एक उपरम से हो रहे हैं, और मान लो कोई त्यागे हुए हैं असंभव समझ करके, कठिन समझ करके, तो ये हमारी गलती। मनुष्य के लिए संसार में कोई बात असंभव है ही नहीं, कोई कठिन है ही नहीं कि जिसको मनुष्य नहीं कर सके, और वो मनुष्य की योनि हम लोगों को प्राप्त है। इसलिए इसे हम लोगों को विशेष लाभ उठाना चाहिए। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते इसको टंग दे करके भगवान ने इसको मनुष्य का शरीर दिया है, आत्मा के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। ये जितने जो पदार्थ हैं उसके बदले में परमात्मा को खरीदना चाहिए, यानी परमात्मा की प्राप्ति में उनको सबको खर्च कर देना चाहिए। जब हम मरी जाएंगे तो इन पदार्थों के साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं रहेगा, तो हमारी मूर्खता ही सिद्ध होगी। इसलिए एक प्रकार से ये काम अपना शीघ्र बना लेना चाहिए। मनुष्य शरीर को पाकर करके और बिना सुधार किए यहाँ से हम विदा होंगे तो हमारे लिए बड़ा भारी एक लांछन है। इसने कहा कवि ने, आए थे कछु लाभ को खोय चले सब मूल, फिर जाओगे सेठ पा परे पड़ेगी धूल सियावर रामचंद्र की जो लाभ के लिए आए थे और जो कुछ मूल लाए थे, मनुष्य जन्म की आयु उसको भी खो करके चले गए, और फिर धर्मराज के पास में जाएंगे और फिर कहेंगे हमको मनुष्य का शरीर दो, तो क्या मनुष्य का शरीर मिलेगा? यानी परे में धूल पड़ेगी, यानी कभी एक प्रकार से थी मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। इन सब बातों को सोच करके और अपना काम शीघ्र से शीघ्र बना लेना चाहिए। भूत प्रेत
डोरा, जनता का निषेध, चिंता शोक का त्याग, समय की अमोलकता, साधन की सार जोशीले बातें विषय में यह व्याख्यान श्री जयदयाली गोविंद का के द्वारा आज मिट्टी माघ कृष्णा चतुर्दशी रात को 10 बजे श्री राम दिगदास जी परशुराम प्रिया की कोटि वृंदावन दमलेती में दिया गया।